देखिए, श्रेष्ठ लोग अपने शील और सम्मान की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाते हैं और साधारण लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए नतमस्तक होते हैं। आज अगर अपनी पत्नी के, एक स्त्री के पैर एक पुरुष पकड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए राम बचाने के लिए। किस चरम पे राम भक्ति रही होगी दशरथ जी की, सोचिए कि वो अपनी पत्नी के पैर पकड़ने को तैयार है क्योंकि बस राम बचना चाहिए। दशरथ का शील और सम्मान दांव पर लगा है, राम बचाने के लिए पत्नी के पैरों में बैठे हैं। माता पिता की उलझन की कीमत संतान चुकाती है। अब ये दृश्य आएंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी है देवियों और सज्जनों। एक माता पिता के 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत समझदार, चरित्रवान और दूसरा बदनाम चरित्र से गिरा हुआ। प्रतिष्ठित परिवार था। तो एक पत्रकार ने उन दोनों का इंटरव्यू लिया और जो बदनाम था, चरित्र से गिरा, उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे हो गए? तो उसने कहा, मैं ऐसा हुआ नहीं, बना दिया गया। मैंने जब से आंख खोली अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा। मेरे घर का वातावरण इतना कलुषित था कि मुझे अच्छे बनने की इच्छा ही खत्म हो गई। मैं भी बुरा बन गया। चलो ठीक है। उसी पत्रकार ने दूसरे बेटे से पूछा कि आप इतने अच्छे और सज्जन कैसे बन गए? तो उसने कहा, मैंने अपने जीवन में अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा। मेरे घर का वातावरण बहुत कलुषित था, तो मैंने संकल्प लिया, मैं अपना जीवन सुधारूंगा और ऐसे नहीं जीऊंगा। और वो सुधर गया। एक ही माता पिता को देखकर एक बिगड़ जाता है, एक सुधर जाता है। देवियों और सज्जनों, माता पिता का आचरण परिवार और संतान का भविष्य बनता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। और देर न हो जाए, बहुत देर हो जाती, क्योंकि जब आप माता पिता बनते हैं तो सामान्य रूप से अगर आयु की दृष्टि से देखा जाए तो 25 से 30 के बीच में लोग माता पिता बन जाते हैं, सामान्य बात है। तो आपके पास कितना समय है? 50 साल। 75 साल के बाद तो खुद से ही बोलना बंद हो जाता है। तो अब क्या संतान को क्या करोगे? 75-80 के बीच में तो फिर जो बच्चे करें वही कर पाओगे। आपका किया धरा तो 50 साल का ही स्पान है, उसमें मत चूक जाना। नहीं तो बाद में क्या है, वो बच्चे बोलेंगे यहाँ चलो, तो यहाँ आ गए। आप में से कईयों को बच्चों नहीं भेजा होगा, लो हम सब व्यवस्था कर देते हैं, जाओ। हाँ, कितना पुण्य का काम करते हो। उनको ये पुण्य सबसे अच्छा लगता है, इनको टरकाओ। क्योंकि पंडित जी ने एक बार कहा था कि माता पिता को सत्कार में लगाना और सत्कार की सुविधा देना में पुण्य, बोलते हैं ये पुण्य अच्छा। एक बहू ने तो हमको फोन करके बोला कि मुझे कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। हमने पूछा, आप कथाएं सुनती? बोले, एक भी नहीं सुनी। मैंने कहा, जब एक भी नहीं सुनी तो अच्छी क्यों लगती है? बोले, मेरे सास ससुर को मैं कथाओं में भेजती हूँ तो मुझे कथा बहुत अच्छी लगती है। अब बताओ आप। हाँ, तो कई इसमें से भेजे गए हैं भाई, कई तो आए गए हैं, कई लाए गए हैं, कई भेजे गए हैं। हाँ, ताली बजा लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो देवियों और सज्जनों, समय कितना है अपने पास? 75 के बाद तो हमारी चाबी किसी और के पास है, वो घुमाएंगे, आप घूमोगे। इसलिए ये जो स्पान हमारे पास है 50 साल का, देर हो जाएगी। सड़क तुम अब आई हो गांव। किसी गांव वाले ने बहुत बढ़िया बात लिखी, सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका। क्या बात लिखी है किसी ने, बताइए आप। तो हमारे परिवारों में भी ऐसा ना हो कि सुख तुम अब आए हो जब सुख उठाने वाले ही खत्म हो गए। आया सुख हमारे घर में, खूब आया। एक घर में 3-3 कारें आ गई,
हर कमरे में एसी लग गए, हर कमरे में टीवी लग गए, एक ही फ्लोर में कई फ्लैट निकल आए। सुख बहुत देर से, क्योंकि उठाने वाले ही सुखी नहीं रहे, मानसिकता खत्म हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या करेंगे? इसलिए कुछ चीजों को समय रहते कर लेना चाहिए।